13 मानव निर्मित पदार्थ। 1 सीमेंट। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका, लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटो तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का जल योजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम CaSO4.2H2O मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। सीमेंट के धीमे जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। सीमेंट का संगठन: CaO 60 से 70%, SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, Fe2O3 2 से 3%, MgO 2%, Na2O 1.5%, K2O 1.5%, SO2 1%। नोट: सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा, क्योंकि ये रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। 2 कांच। ग्लास: साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतल द्रव है, इसीलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। पृष्ठ 361। कांच के प्रकार, संगठन एवं उपयोग। कांच। फ्लिंट कांच। संगठन: पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। उपयोग: कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब। पायरेक्स कांच। संगठन: सोडियम सिलिकेट, बोरियम सिलिकेट। उपयोग: प्रयोगशाला के उपकरण। सोडा कांच। संगठन: सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। उपयोग: ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन। क्रुक्स कांच। संगठन: सीरियम ऑक्साइड, सिलिका। उपयोग: धूप, चश्मों के लेंस। पोटाश कांच। संगठन: पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। उपयोग: अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण। प्रकाशीय कांच। संगठन: पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका। उपयोग: चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। साधारण कांच का औसत संगठन Na2SiO2.CaSiO3.4SiO2 होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच का अनिलीकरण: कांच का वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच का रंग: कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक रंगीन में लाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। मिश्रित पदार्थ और कांच का रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड: कांच का रंग गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा। सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल। फेरिक ऑक्साइड भूरा। गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल। कैडमियम सल्फेट पीला। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला। क्रोमिक ऑक्साइड हरा। मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। नोट: फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। 3 साबुन, सोप। सभी साधारण साबुन उच्च वर्षीय अम्लों जैसे सिटियरेटिक, पॉल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण से बनते हैं।
साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वो साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वो साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण कास्टिक पोटाश होते हैं वो मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। 4. डिटर्जेंट। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि Ca+2, Mg+2 तथा Fe+3 आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इसके उदाहरण है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एस्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। पृष्ठ 362। 5. प्रमुख विस्फोटक। 1. डायनामाइट। इसका आविष्कार सन 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ये नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। 2. ट्राई नाइट्रोटाल्विन TNT। ये टाल्विन C6H5CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड है। 3. ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP। इसे पिकरिक अम्ल भी कहते हैं। ये फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। 4. ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG। ये एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। ये डायनामाइट बनाने के काम आता है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। 5. RDX। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसे विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की स्थिति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इसकी खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हेंस हेनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। 6. गन पाउडर। इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। 6. उर्वरक फर्टिलाइजर्स। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वो रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। A. नाइट्रोजन के उर्वरक। इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे 1. यूरिया H2NCO NH2। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। 2. अमोनिया सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। ये आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। नोट: अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। पृष्ठ 363। 3. कैल्शियम नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। 4. कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। इसका प्रयोग बुआई कराने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलियम के नाम से बेचा जाता है। B. पोटेशियम के उर्वरक। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। C. फास्फोरस के उर्वरक। फास्फोरस फर्टिलाइजर्स। सुपरफास्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपरफास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है।